मेरे से एकदम क्लियर स्टेटमेंट बोला गया था, एकदम क्लियर स्टेटमेंट, हंसी मजाक बोला गया था बट एकदम क्लियर था कि आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर्स लाते जाओ, हम उनको करोड़ों में लेते जाएंगे। एकदम क्लियर, आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर लेते जाओ, हम उनको करोड़ों में खरीदते जाएंगे। अच्छा, हंसी मजाक बोला गया था बट बात सच। मैंने पॉज दिया, मैंने कहा सर ले तो जाओगे, नुकसान बच्चों करते हो आप लोग हर बार है। और ये नीच कार्य है, 200-300 वीडियो बन रहे हैं वहां पे, 200-300। बेटा आजकल टीचर्स कम है, नेता ज्यादा हो गए। मैं ये कर दूंगा, मैं 100 खड़े कर दूंगा, मैं 1 लाख खड़े कर दूंगा। अरे क्यों, मुझे जरूरत ही नहीं है। टीचर जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां पढ़ने दो, जहां टीचर जा रहा है वहां जाने दो। टीचर वही तो काम कर रहा है, आपके साथ काम कर रहा है तो बहुत अच्छा, अब वहां काम कर रहा है तो बहुत बुरा हो गया। ये कैसे? उस बड़े से इंसान ने ये भी नहीं सोचा। आई रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, रहेगा भी, लेकिन ये रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम तो हुई जरूर है, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक लेडी टीचर है, हो सकता है किसी बहुत ना चाहते हुए रीजन से उन्होंने चेंज किया हो, फैमिली इशू हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है। शी इज अ लेडी टीचर, शी हैज टू गो थ्रू एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने क्या सोचा, सबका यही चल रहा है दोस्त, मार्केट में सबका यही चल रहा है। आपने उनकी मेंटल कंडीशंस को नहीं देखा, वो अकेले रहते होंगे, हो सकता है उनके पास बीमार माँ हो सकता है उनके पास बीमार फादर हो। आपने ये नहीं सोचा कि क्या वजह थी। आपका सिस्टम में हो सकता है कोई परेशान कर रहा हो, आपका सिस्टम घटिया था, ये नहीं सोच रहे थे, लेकिन ये जरूर सोच लिया अरे पैसे के लिए गए। अरे भाई, फ्री में पढ़ाते हैं सब लोग यूट्यूब पे, एक ही लोग नहीं है, ये बात को समझा करो। बहुत रिस्पेक्ट है, अभी भी है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। एटलीस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द अदर वंस पर्सपेक्टिव। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी और आपकी क्या गलती है दोस्त? मेरे मर्जी, मैं आज यहां पढ़ा रहा हूं, मेरी मर्जी कल कहीं और पढ़ाऊंगा। मेन ये होना चाहिए कि मैं पढ़ाने के साथ कोई दगाबाजी नहीं कर रहा हूं। व्हेन आई एम टीचिंग विद 110%, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं कल ए पार्टी के साथ हूं तो बहुत अच्छा हूं, कल मैं बी पार्टी के साथ हो गया तो बहुत बुरा हो गया। मैं तब भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही हूं। हाँ बच्चों, ये समझ लेना, उग्रवादी नहीं बनना अपने को। ये नहीं कि वहां पे जाके डिसलाइक कर रहे हैं, वहां पे जाके कमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे, मुझे बोलना पड़ रहा है, पता क्यों? कमेंट आ रहे हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके देखो, समझो थोड़ा, हम उग्रवादी नहीं बना रहे आपको। ये नहीं कि बच्चों ये कर देंगे, 1 लाख खड़ा कर दूंगा, 5 लाख खड़ा कर दूंगा। क्यों खड़ा करना है? हमें एक्स नहीं खड़ा करना, हमें एक्स से अच्छा खड़ा करना है, ठीक है ना? यस, हमें नहीं चाहिए एक्स देख लिया लोगों ने, एक्स का कंटेंट भी देख लिया लोगों ने। एक गया है, मैं 100, क्यों 100? मुझे वो नहीं चाहिए 100, मुझे कोई नया चाहिए 100। अब तो शांत रहो। इनफैक्ट यू डोंट डिजर्व टू बी ए टीचर, बी ए यूट्यूबर। लेडीज, गर्ल्स, फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना सीखिए। हम इंडियंस को यही नहीं आता। इंडियंस बहुत अच्छे हैं दोस्त, थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। हम क्या है, बहुत सीधे लोग हैं, सोच लेते हैं एक ही डायरेक्शन में। ये सब मत किया करो। रिया चक्रवर्ती के केस में भी यही हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होता ना तो कभी नहीं सोचता कि रिया चक्रवर्ती को एक वर्ड भी कोई बोलने भी नहीं देता इंसान वो। लेकिन व्हेन ही वाज नॉट देयर, रिया चक्रवर्ती को लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया था ना? यही है दोस्त इंडिया। थोड़ा सा समझो, उग्रवादी मत बनो, अच्छे इंसान बनो, राइट? जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ है। आपके सिस्टम की प्रॉब्लम थी, उसको स्टोर नहीं कर पाया। वो बहुत अच्छे टीचर है, आपके सिस्टम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। आपके साथ है तो ही अच्छा है। वो टीचर, उस पर क्या बीती होगी? आपने उसको ट्रेनिंग करा दिया, 10 लाख लोगों तक पहुंचा दिया। अरे भाई, वो टीचर को कल कुछ, मान लो मेंटल ट्रॉमा से अगर गुजर गया वो इंसान, हु विल टेक केयर ऑफ दैट? हु विल टेक केयर? यू जो कमेंट करते हैं यहाँ पे, जो डिसलाइक करते हैं यहाँ पे, हु विल टेक केयर? मान लो आपने किसी को कुछ बोल दिया, अगर किसी का कोई मेंटल ट्रॉमा हो गया, कोई भी अगर डिप्रेशन में चला गया, हु विल टेक केयर ऑफ दैट? कभी सोचा? नहीं सोचा। रिया चक्रवर्ती में भी नहीं सोचा था। किसी भी लड़की को उठा के कोई भी सवाल खड़ा कर दोगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इंसान अच्छा होता है, सिस्टम का चैलेंज होता है वो हमेशा से, ठीक है? आपकी गलती थी, आप उसको स्टोर नहीं कर पाए, दैट्स द प्रॉब्लम। दे देते हैं सिलेक्शन, कर देते हैं अपने मम्मी पापा को प्राउड। ये इसमें कुछ नहीं रखा है कि वो यहाँ वो वहां।
सब अच्छे थे, सब अच्छे हैं और सब अच्छे रहेंगे। हाँ, ये 10 दिन का जो है मेंटल ट्रॉमा कर दिया किसी एक फीमेल के लिए, किसी एक लेडीज के लिए, किसी एक बहुत स्टार अच्छे पढ़ाने वालों के लिए। अब वो इंसान डर गया ना, कोई स्टेप लेने से डरेगा वो इंसान। हो सकता है ना आपके सिस्टम में कोई चैलेंज हो सकता है आपके सिस्टम में कोई परेशान किया, आपने कभी जानने की कोशिश की नहीं ना, फिर भी मतलब कुछ भी आके उठपटांग 70,000 लाइव वॉचिंग, 75,000 यहां अकड़ रहे हैं, क्यों भेट, क्यों कमा रहे हैं आप भी? आपकी भी फिगर्स हम कभी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, आप भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास भी सीआर की फिगर्स हैं, आप जो कहते हो इतना फिगर उतना फिगर, आपके पास भी अच्छा खासा फिगर है मनी का, टेंशन मत लो आप, तो छोड़ो। और कल तक वो आपका सबसे प्यारा एजुकेटर था, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज दैट एजुकेटर डिसाइड्स कि यार अब मैं जो है अपनी सर्विसेज यहाँ नहीं वहां प्रोवाइड करूंगा, तो वो अगले ही दिन से आपके लिए बेवफा हो गया। ऐसे टर्म्स यूज करोगे आप अपने एजुकेटर के लिए जो कल तक आपके लिए सबसे प्यारा एजुकेटर था। नॉट जस्ट दैट समीर सर, जिन्होंने लॉन्च किया, जैसे आई स्टिल रिमेंबर गरिमा मैम के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा, आई मीन अमेजिंग टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ बायोलॉजी इन द कंट्री, आई मीन एंड ऑब्वियसली। और मैं आज आपको बता सकता हूँ एक चीज जो पक्का है, इन सबका दिल साफ है, एटलीस्ट इन सबका दिल साफ है और ओपनली आपके सामने है। बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो प्रोपेगेंडा उछाला जा रहा है, आपको बताना चाहता हूं उसके पीछे बच्चे नहीं है, उसके पीछे बच्चे नहीं है। इंस्टेड एक कहानी आपको बताई जा रही है, दूसरी कहानी आपको पता ही नहीं है। बिजनेस बना दिया, बिजनेस बना दिया। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने उस दिन भी बताया था, एक टीचर यहाँ पे है ना, और एक टीचर यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ जाता है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कोई एक्सटर्नल फोर्स है, हो सकता है कुछ और है ना, जो भी है ना। अब चलो आप बोलते हो कि यार यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना, लेट्स से कोई जॉब 1 से जॉब 2 में जाता है ना, आप भी जाओगे कल, है ना, हो सकता है कि पैसे की वजह से गए, हो सकता है पैसे की वजह से गए, चलो ठीक है, मान लिया। अब आप मुझे बताओ, रिटेन, यू शुड ऑलवेज रिटेन टैलेंट। आज अनअकैडमी पे हम कितना ज्यादा फाइट करते हैं रिटेन करने के लिए टैलेंट को। हम टैलेंट को लाते हैं तो बवाल हो जाता है ना, और अगर हम टैलेंट को रिटेन करते हैं तो तुम्हें पता नहीं चलता। इतनी डेली बेसिस पे आप मुझे बताइए सर, कितना मुश्किल होता है रिटेन करने का। आपको क्या लगता है आज समीर सर के पास, मेरे पास ऑफर्स नहीं है, कितने सारे लोग आते हैं एंड ऑफर्स आर सो ह्यूज, probably 50 times, but the thing is it is not that. देखिए, there is always a power, मतलब अगर आप में टैलेंट है तो आपके पास पुल्स हमेशा होंगे, you will have a pull, you have a lot of पुल्स नहीं पुली होंगे यार। बट द थिंग इज रिटेन करना भी एक आर्ट होता है, रिटेन कर सकते थे यार आप। आज रिचर्ड ब्रैंसन ने क्या कहा था, रिचर्ड ब्रैंसन की एक सेइंग है, फिर से बता रहा हूं मैं। रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा था कि यू शुड ट्रेन योर पीपल, मेरी बात ध्यान से सुनना, यू शुड ट्रेन एंड प्रमोट योर पीपल, है ना, अपने लोगों को ऐसे प्रमोट करो कि वो तुम्हें छोड़ पाए, तो इतने लायक हो जाएं कि वो तुम्हें छोड़ पाए, बट उनको ट्रीट ऐसा करो। ट्रीटमेंट में क्या होता है, अच्छी जैसे तुम ट्रीट करते हो एक इंडिविजुअल को, फाइनेंशियली ट्रीट करते हो, पर्सनली ट्रीट करते हो, ऐसे ट्रीट करो कि वो तुम्हें कभी छोड़ना चाहे नहीं। तुम लोगों को ट्रेन ऐसे करो कि वो तुम्हें छोड़ सकें, बट तुम उनको ट्रीट ऐसा करो कि वो कभी तुम्हें छोड़ के ना जाए। आज मैं बहुत प्राउड हूं कि अनअकैडमी जेई की टीम आज भी एकजुट है। मुझे एक बात का दुख है, अनअकैडमी नीट की टीम टूटी, बट आज आप ये मान के चलो अनअकैडमी जेई जो एक साथ है, ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और मैं हर चीज करता हूं कि टीम हमेशा साथ में रहे और टीम हमेशा एक साथ रहे, और यही इसी में टीम की पावर है। आपको क्या लगता है, आपको पता नहीं है, 132 बार या उससे भी ज्यादा बार तोड़ने की कोशिश की होगी। मैं बोला कभी नाम ले लेके बताऊं किस किसने तोड़ने की कोशिश की, तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे अंदर की बात बताऊंगा तो, बट नहीं बता सकता। टैलेंट को रिटेन करना कितना मुश्किल होता है, कभी सोचा है? ऑलवेज मेथड्स, अगर आपको वाकई चाहिए कोई पर्सन हमारे साथ में, तो वी शुड बी रेडी टू एक्चुअली गिव व्हाट दैट पर्सन वांट्स, ठीक है। अगर आप नहीं दे सकते हो तो फिर तो यार सामने वाला अपने लिए जो है बेस्ट ऑप्शन ढूंढेगा ही, राइट। सो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली ये सोचते हो कि एक टीचर जो है उसको अपने फैमिली और अपना जो करियर है उसको जो है सेकेंडरी रखना चाहिए, और सब कुछ जो है बच्चों के लिए यहाँ पर करते रहना चाहिए। हमारा यहाँ पर इंटेंशन हमेशा सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर हमें भी अपना जो है फैमिली का ध्यान रखना है, हमें भी यहाँ पर अपने जो है करियर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो जब आप इस बात को समझोगे कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके फादर या मदर जॉब कर रहे हैं और आपका जो घर है वो उनकी जो दिन भर की मेहनत है उसकी मदद से चल रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो भी हुआ है उसके अंदर कुछ गलत तो था ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अपना जो है करियर ग्रोथ क्यों नहीं देखेगा, बिल्कुल देखेगा, ठीक है। एंड अगर आप बेसिकली ये बोलोगे कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे फादर जो है वो तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे फादर किसान हैं, ये तो लोगों को खाना खिलाते, तो ठीक है फिर फ्री में खाना खिला दो। नहीं, बट आप एक चीज बताओ समीर सर, इट हमारे लिए कितना कन्वीनियंट होता, कितना ज्यादा कन्वीनियंट होता। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक टाइम था जब हमारी टीम से भी, हमारी जेई और नीट टीम से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेटर छोड़ के गए थे,
है ना। मैं भी तो ऐसे कुछ कर सकता था, मैं क्लास में आ सकता था, पता है ये था, कॉन्ट्रैक्ट था, ये था, वो था, है ना, तब भी छोड़ के चले गए, बीच में छोड़ के चले गए, बोल सकता था ना। मेरे लिए करना ये बहुत ही लूज एक्ट होता और आता बिल्कुल सैड तरीके से एक क्लास में बस बोल देता, अपनी बस भावना बोल देता। मेरे को किसने रोका है? अनअकैडमी ने रोका है मुझे, मेरे को किसी ने नहीं रोका है। अनअकैडमी एक फीलिंग है, कंपनी नहीं है, एक इमोशन है, कंपनी नहीं है। इस बात को हमेशा समझना, और ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, इस मैसेज को हर जगह पहुंचाता है। उस कान पे तो हमेशा पढ़नी चाहिए जिसने ये नीच कार्य किया है, और ये नीच कार्य है, नीच कार्य है। 200-300 वीडियो बन रहे हैं वहां पे, 200-300 वीडियो बन रहे हैं, और हमें पता है ये स्टार्ट कहां से हुआ है। एक ही टॉपिक। अरे तुम साइबर सेल से पता करो वो कौन चला रहा है, इतने सारे फैन क्लब्स कौन चला रहा है, 1-1 लाख 1.5 लाख के फॉलोअर्स, सबको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिख के दे सकते। तब खेल दो, जो बचा है खेल दो, कि किसी के घर में दिक्कत होगी क्या है, फीमेल है तो इज्जत करें, एक लड़की है तो उसकी इज्जत करें। बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप? पेड प्रमोशन कर रहे हैं। पेड प्रमोशन का पैसा होता है मेरे पास तो मैं अपने टीचर को दे देता। इन्होंने देखा नहीं कि यूट्यूब चैनल बनता कैसे ऐसे है। उस मेहनत को, उस सिस्टम को, उस डेडिकेशन को जब आप पेनिट्रेट करके डिस्टर्ब करते हो ना, आप नहीं करते, आपके फाउंडर्स जब डिस्टर्ब करोगे तो यार जवाब आ जाता है, हम क्या करें। मैं तो कोशिश भी किया कंट्रोल करने की, ये अलग ही लेवल पे, अलग ही। फीमेल भैया, मेल की भी रिस्पेक्ट करो, ऐसा क्या है, फीमेल मतलब फीमेल है तो ऐसा क्या है। टीचर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ाए। टीचर यहाँ अच्छा है वहां बुरा, बिल्कुल नहीं। टीचर दोनों जगह अच्छा है, फिनोमिनल टीचर है, टीचर की तो बात ही नहीं थी। आपने नैरेटिव ही चेंज कर दिया कहानी का। टीचर किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए और एक टीचर इधर उधर चला गया तो बुरा हो गया। नहीं भाई, आप पॉइंट भटक गए है ना, आपने अपनी नरेशन चला दिया, आपने पॉइंट छोड़ दिया। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये है कि टीचर जब जाए तो 10 दिन पहले आपको बताए कि हम जा रहे हैं, आप अपना अरेंजमेंट करो, बच्चों से जो कमिटमेंट किया पूरा करे। टीचर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे तो एथिकल रहे, वरना बच्चे क्या सीखेंगे? यही तो आप कह रहे थे ना कि 100 साल बाद इन बच्चों को आप क्या सीख दे रहे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे ये सीखेंगे कि किसी ने गलत किया तो सब लोग उसका सपोर्ट करेंगे। आप लोग हमसे बुलवाते हो, मैं शांत रहता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं भड़काना नहीं चाहता, सब है ही नहीं। फैन चैनल आप चलाते हो, आप लोगों से ये कराते हो, आप फंड कराते हो। भैया आपके व्यूज नहीं आते तो इसमें हमारी क्या गलती? आपके लिए लोग कमेंट नहीं करते तो हम क्या करें? और मेहनत करो आप, और पढ़ाओ, आपके भी कमेंट करने लगेंगे बच्चे। प्यार करते हैं ना फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म से लोग, मैसेज पहुंच जाएगा आप तक। प्यार करते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं, और कोई बात ही नहीं है यार। इतना अलग नैरेटिव चला दिया। एक दो तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, कल रात को मेरे कॉल किया, मैंने कहा अब बात मत करो यार, अब हो गया, उधर कुछ बोल के आते हो, इधर कुछ बोलते हो आप। कल मेरे को क्या बोला जा रहा था कि एक काम करो सर, ये बच्चे ऐसे शांत नहीं होंगे, आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे और वहां से आप बच्चों को बोलो कि बच्चों शांत हो जाओ। और उसके पहले वो बोल के आ रहे हैं कि ये पेड प्रमोशन कराते हैं, ये एजेंडा चला रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है। भैया साइबर क्राइम आपके टीचर्स कर रहे हैं, फैन चैनल चलाते हैं, उसमें मेरी फोटो लगाते हैं। हमें क्या जरूरत साइबर क्राइम की? हमारे बच्चे तो ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, हम लोग तो काम करते हैं। साइबर क्राइम आप कर कुछ भी, फीमेल, वो फीमेल वाला तो हैट्स ऑफ, माइंड है भाई, वो फीमेल वाला तो वेल प्लेड। मतलब क्या था कि फीमेल है तो सपोर्ट करो, मेल को नहीं करोगे, क्या दिक्कत? लड़का पैदा हुआ है उसकी यही मतलब भूलती जिंदगी। टीचर यहां से वहां चला गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो अच्छी चीज है। टीचर को जहां बेस्ट लगे वहां जाना चाहिए। आपका सिस्टम घटिया है, सिस्टम में आपके प्रॉब्लम, आप टीचर को रिटेन नहीं कर पाते हो। एक जगह तो वो ये भी बोल गए कि ज्यादा फीस है तो अच्छा है, चलो ठीक है, आपका पॉइंट होगा, आपका बिलीव होगा, है ना। हम तो ऐसे बैकग्राउंड से ज्यादा फीस हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, हमको लगता है बच्चे भी नहीं करते, वो ठीक है। टीचर एक जगह दूसरी जगह जाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है ही नहीं कि टीचर एक जगह दूसरी जगह जाए, बिल्कुल जाना चाहिए जहां उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां लाइफ में अच्छा दिखे, उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये नहीं होता है कि सुबह 10 बजे मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ तो टीचर कह रहा है मैं गया, सही तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। मैं बोलने पे आ जाऊं तो क्या बोलूं? मतलब आप तो हद मचाए हो, आपको बोलने की फ्रीडम मिल गई, आप बोले पड़े हो। मैं बोलने पे आऊं तो आपको पता चलेगा क्या असलियत है, क्या ऑनेस्टी है इसकी, क्या रीजन इसके पीछे। बेवजह आप डिफेंड कर रहे हो, बेवजह आप घुस रहे हो। आपकी लाइव चैट बच्चे स्पैम कर रहे हैं तो हमने कहां बोला, हमने कहां यूट्यूब पे बोला, कहां बैच में बोला कि बच्चों को स्पैम करो? बेवजह पढ़ा जाए ना, निकल जाता है, क्या करें क्या करें, निकल जाता है। फैन चैनल फंड करते हैं और बच्चों को स्पैमर बना के भेजते हैं। आप खुद करते हो, हमें तो पता ही नहीं था आज तक ये सब होता है कि बच्चों को स्पैमर बना के भेजा जाता है। आप करते हो, आपको पता है प्रोसेस, तो आपको लग रहा है सामने वाला भी करता है। मुझे तो पता ही नहीं है कोई प्रोसेस भी है कि बच्चों को आप स्पैमर बना के भेज सकते हो। इन बच्चों को ये स्पैमर है, तुम लोग को कह रहे हैं स्पैमर, तुम सबको स्पैमर बोल रहे हैं ये खुद ही कि तुम स्पैमर हो, तुमको पैसे दिए गए हैं। अभी आ जाएंगे पैसे मांगने, कहेंगे काम तो हो गया, पैसा तो मिला नहीं, पैसा दो गुरु जी।
गुरुजी के पास पैसा हो तो गुरुजी अपने टीचर्स को और ज्यादा पैसा दे दे। गुरुजी के पास पैसा ही तो नहीं है। गुरुजी के नंबर दिखा देंगे, 100 करोड़ की कम नहीं है भैया, 100 करोड़ की तो नहीं है। 75 करोड़ का तो आपका फाउंडर आके डील देता है, मैं नहीं लेता हूँ। 100 करोड़ की नहीं है, ना पैसा नहीं है हम लोग के पास। अच्छा, दूसरी दिक्कत, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहे हैं कि आपने पैसा कमाया, पैसा, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट काटने लगते हो ना। थोड़ा बैठो, हाँ सोचो। आप लोग बिना सोचे आते हो, बस एग्रेशन में आ जाते हो। तो पैसा कमाना गलत नहीं होता, गलत तरह से पैसा कमाना गलत। पॉइंट ये है, एथिक्स तोड़ना गलत। एथिक्स नहीं तोड़ना, एथिक्स से जुड़े रहो। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। रतन टाटा पैसा कमाते हैं, कौन सी बुरी। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं आते हो ना। अब कुछ भी आपके मन में आता है, आगे कंट्रोल, थिंक एंड देन स्पीक। मैं इतने दिन से नहीं बोला यूट्यूब पे आके, आप लोग को ये चीज इसलिए फील हुई, मैं क्यों नहीं बोला? आप लोग को लगा मैं क्यों आके यूट्यूब पे नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बोलने से ये सिचुएशन और खराब हो सकती है। मैं नहीं बोला इसलिए। और अभी भी मैं क्या नहीं बोला हूं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है पूरी अंदर की स्टोरी, और ना मैं बोलना चाहता हूं। जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है उस स्टोरी की। मेरा मैसेज स्ट्रॉन्ग था, मैंने आके यूट्यूब पे दिया आपको, बच्चों को, कि बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने पास है टीम, अपनी टीम आती है, टेंशन की जरूरत ही नहीं, अपने पास टीचर्स आते रहेंगे। अच्छा, एक जगह तो बोल रहे हैं आप 100 लेके आओगे, हमको 100 नहीं चाहिए, तो क्यों ले जा रहे हो? फिर क्यों ले जा रहे हो? कुछ तो आपका, एक तो आपके फाउंडर से बात होती नहीं, वो डिसीजन अलग लेते हैं, आप उनके डिसीजन के अंदर दब जाते हो। जो स्पैमिंग हुई उसमें किसी टीचर का मिस्टेक, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी प्लेटफॉर्म के टीचर्स का मिस्टेक नहीं था स्पैमिंग में। तो बच्चों ने जो ये बवंडर मचा, इसमें किसी टीचर का मिस्टेक, और दे शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर इट। आई ऑल्सो एग्री, उनकी कोई गलती नहीं। दिक्कत तो फाउंडर्स की है ना, दिक्कत तो जो इंसान ये डिसीजन ले रहा है, जो ये कर रहा है, वहां से मिस्टेक है। वो क्या वर्ड्स यूज करते हैं, उनका क्या तरीका होता है, हो गया कैप्टन। नैरेटिव ही चेंज कर दिया कि टीचर है, टीचर इधर से उधर चला गया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। टीचर को जहां अच्छा लगे, तो टीचर अपने कमिटमेंट जो पुराने वो पूरे करे। टीचर बच्चों से जो वादा करा वो पूरा करे। टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे उसको पूरा करे। बनो। कल लिटरली इन लोग मेरे से बोल रहे थे कि आ जाओ साथ में प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप बोल दो, तब बच्चे रुकेंगे। हमने कहा हम आप लोग के साथ बोलने आएंगे, यही बच्चे रह गए। टीचर सब अच्छे हैं, एक्चुअली टीचर्स की मिस्टेक नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं है। बट टीचर्स वो एक टी शर्ट पहन के आते हैं ना, एक ब्रांड पहन के आते हो आप, यू रिप्रेजेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करता है तो आपकी तारीफ होती है, ऑर्गेनाइजेशन खराब करता है तो आपकी बुराई होती है। तो ये सब तो आपको डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था। जब आपके फाउंडर्स ये वर्ड यूज कर रहे हैं इस तरह के, तो ये सब हो गई। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने बात करते करते? पढ़ा मत गलत देना मास्टर यार इन सब में। चलो वन ओमान सर सही निकाला, गलत निकाला, पढ़ते हैं। मैं तो तुम लोग को भी बोल रहा हूँ, कुछ मत करो यार, स्पैमिंग से कुछ करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं किसी को स्पैम करना, लाइक करना। बेवजह जाके तुम उसको विजिबिलिटी भी दे देते हो। मैं तुमको असली चीज बताऊं, तुम उनको विजिबिलिटी दे रहे हो, तुम उनके व्यूज बढ़ा देते हो, और यूट्यूब उनके वीडियोस को और प्रमोट करेगा। जितने तुम उनको व्यूज दोगे उनका फायदा होगा। अगर तुमको उनसे सच में गुस्सा है, वैसे तो उनसे गुस्सा होना नहीं चाहिए, उनकी किसी की कोई मिस्टेक, पहली बात तुमको नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर से। वो बेचारे पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं यार मेरी क्या गलती है, मेरा वीडियो डिसलाइक करो, उनकी बात भी सही है, उनकी कोई गलती नहीं ओवरऑल देखा जाए तो। और दूसरी चीज, तुम वहां जाके बच्चों का कर रहे हो ना, ये इससे तुम उन्हीं का फायदा कर रहे हो। इंक्रीजिंग देयर नंबर ऑफ व्यूज, यूट्यूब विल प्रमोट देयर वीडियो। अरे यार कौन गलत है कौन सही है, हम और तुम कौन होते हैं फैसला करने वाले? लेट इट बी, और छोड़ो मतलब चीजों पे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। पॉइंट तो यही है, यही मैंने उस दिन वीडियो में बोला, यूट्यूब पे भी बोला, हर जगह बोला। अपना काम बन गया, अपने पास एक से एक टीचर हैं, अपने को टेंशन की जरूरत नहीं। चलो, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज का, हाँ किसी भी यार किसी टीचर को गाली, ये तो तुम ही समझदार हो, गाली गलौज करने से कुछ थोड़ी ना मिलेगा। गलती है, ये तो गलती है। कोई शिक्षक आपको कभी पढ़ाया है, लाइफ में कभी पढ़ाया, तो उसको आप गाली नहीं देना। कोई आप शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो यार इतनी मर्यादा आपके अंदर है ना। चलो तुम लोग कब समझदार बनोगे? जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने व्यूज कर रहे हैं, जो अगेंस्ट जा रहे हैं वो भी अपने व्यूज जा रहे हैं। सबको नेतागिरी कर दी, और कुछ नहीं है इसके सिर्फ कहानी में, कुछ नहीं है। बाकी मैं तुमको बताता हूँ क्या हुआ। मेरे से एकदम क्लियर स्टेटमेंट बोला गया था, एकदम क्लियर स्टेटमेंट। हंसी मजाक बोला गया था बट एकदम क्लियर था
कि आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर्स लाते जाओ, हम उनको करोड़ों में लेते जाएं। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर लेते जाओ, हम उनको करोड़ों में खरीदते जाएंगे। अच्छा, हंसी मजाक बोला गया था, बट बात सच। मैंने पॉज दिया, मैंने कहा सर ले तो जाओगे, नुकसान बच्चों को करते हो आप लोग हर बार। पॉइंट यही है कि मतलब सिस्टम को डिस्टर्ब करने में दिक्कत नहीं है, बच्चों का लॉस होता है। पता नहीं कब समझेंगे। एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। वो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं अलक पांडे सर यूट्यूब पर। मैं देखता रहता हूं कभी कभार उन्हें, हालांकि फिजिक्स मेरा विषय नहीं है, लेकिन जिस खूबसूरत तरीके से वो